नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। आज की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कि आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की मुख्य खबर इस प्रकार आ रही जनपद मेरठ से। जनपद मेरठ में भारतीय किसान संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने कमिश्नरी का किया घेराव अपनी तमाम समस्याओं को लेकर, और जो है उन्होंने यह भी बताया कि दिन प्रतिदिन जो आवारा पशु हैं फसलों का कर रहे हैं भारी नुकसान। इस वजह से किसान जो है बहुत ही परेशान है। आखिर जाए तो जाए कहां पर किसान अपनी समस्याओं को लेकर। है कि आज के समय में गन्ने की पैदावार करने में इतनी लागत आ रही है, खाद बीज दवाई डीजल सब महंगा, बिजली की दरें महंगी, तो किसान चाहता है कि उसकी मजदूरी तो निकल जा। आज के टाइम में मजदूरी भी निकल के नहीं आ रही गन्ने की फसल जो किसान बो रहे, तो इसीलिए हमने मांग करी कि 450 रुपये कुंटल कम से कम गन्ने का मूल्य हो। और दूसरी समस्या ये है, गांव-गांव में देखेंगे आप कितने गाय बिजार हो रहे कि खेत की फसल खड़ी खड़ी को खा के किसान दिन में अपना काम करे, रात को उन्हें भगाने में, ठंड में पाले में जो है उन्हें भगाने का काम करे। तो आज मतलब इतनी संख्या में जो आप लोग इकट्ठा हुए, इसका क्या उद्देश्य है? देखो, किसान की जब समस्या है और किसान परेशान है तो उसकी आवाज़ जो है उठाई जाएगी, और उसी सिलसिले में आज हम आए। हम जो है कमिश्नर साहब से मिले हैं और उन्हें ज्ञापन सौंपा मुख्यमंत्री जी के नाम, क्योंकि गन्ने में जो किसान पैदावार कर रहा उसमें इतनी लागत आ रही है कि उसे 2 पैसे भी बच नहीं पा रहे, उसकी मजदूरी नहीं निकल पा रही, पूरा परिवार गन्ने की खेती में लगा हुआ। तो हम तो एक मुख्यमंत्री जी को कहना चाह रहे कि जो लागत है उसे निकाल के 2 पैसे किसान को बचने चाहिए, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, अपने बच्चों की शादी कर ले। तो ये सब चीज़ को लेकर एक दूसरी समस्या और है कि गांव में जो है गांव देखोगे आप जाके तो इतने गाय बछड़े घूम रहे कि किसानों को ढा के पटक रहे, वे चोट पहुंचा रहे और उनके खेत को फसल को खाने लगे। और आधे से ज़्यादा किसान रात में खेतों में पड़ा रहे ऐसे ठंड में पाले में। तो ये किसान बड़ा परेशान है। तो इन्हीं परेशानी को लेकर हम मिले हैं, और अगर ये सुन लेंगे तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर एक दूसरा रास्ता आंदोलन का बसता है। और हम आंदोलन सरकार ने वैसे जैसे कि काफ़ी संख्या में गौशाला जो बना रखी है, मगर फिर भी जो है बछड़े घूम रहे हैं, तो उन्हें पकड़ के गौशाला में भेजे। और गौशाला की स्थिति भी खराब है। हमने ये भी कहा है कि गौशाला में भी जो जितना उसे राशन चाहिए जिस पशु को, उतने तो उसकी व्यवस्था खराब है, वो भी वहाँ उसकी खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था हो, और इन्हें पकड़ के वहाँ भेजो। पशु भी आवारा पशु हाईवे पे मैं देखता हूँ आते जाते एक्सीडेंट होकर दुर्घटना होकर मरने लगे, और कार में जो सवार यात्री हैं उन्हें भी चोट पहुँचा रहे और मृत्यु भी हो रही है इसमें। तो ये समस्याएं हैं, उन्हें लेकर हम कमिश्नर साहब को मिले हैं। मुख्यमंत्री जी से हमें उम्मीद है, पूरा हमें लग रहा है कि वो जल्दी जो है गन्ना मूल्य भी बढ़ाओगे, और ये सांड बछड़े जो घूम रहे हैं इन्हें पकड़ के गौशाला में भेजें। तो अभी जो आपकी जो मतलब गन्ना डिमांड की जो मूल्य की जो कीमत है, कितने की मतलब डिमांड है? जैसे 450 रुपये आज की लागत के हिसाब से कम मूल्य होना चाहिए, और इसी सीजन में हो जाना चाहिए। ये होने कि भाई आज ज्ञापन दिया, 5 साल बाद में फिर वो 10-20 रुपये, वो 10-20 बढ़े, उससे तो ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है हर साल। महीने में बढ़ जाए 10-20 रुपये महंगाई, पता भी नहीं चल पा रहा। तो जैसे कि मतलब समय समय में पेमेंट नहीं हो पा रहा है, उस बारे में क्या है? पेमेंट से तो पूरा किसान त्रस्त है। जो 14 दिन की बात थी वो 14 दिन की बात तो पूरी नहीं हो पा रही, और हम ये कह रहे 14 में ना हो, 20 दिन में हो जा, 25 दिन में हो जा, लेकिन पेमेंट तो हो जाए। तो पिछले सीजन का किसान रुका पड़ा पेमेंट, किसान का तो भुगतान हो नहीं रहा। बिजली के बिल लग रहे खाते, मीटर के कनेक्शन। तो यह 2 तरह की बात है, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। गांव में तो जिसका बिजली का बिल पेंडिंग है उसे तो बिल्कुल ना छेड़ो, क्योंकि जब किसान का ही पेमेंट नहीं आया, वो कहाँ से लिया होगा, उसे लोन मिलता नहीं उसे। तो जैसे कि मतलब किसानों के लिए एक बहुत मुसीबत का सबब बना हुआ है, जैसे कि दिन प्रतिदिन जो है डीजल की जो कीमतें बढ़ती जा रही है, उस बारे में क्या कहेंगे? डीजल किसान को तो सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना चाहिए, सही बात तो ये है। किसानों की सरकार होने का दावा तो सब करें, पर किसानों के बारे में जितना सोचना चाहिए सोचता कोई नहीं।
किसानों को तो कार्ड बना के, जैसे ये मुफ्त राशन के कार्ड बन रहे हैं, ऐसे मुफ्त डीजल के कार्ड बन जाए किसानों के, उन्हें 20 लीटर 30 लीटर जो जैसा काश्तकार है जितनी इसको ज़मीन है उसके हिसाब से फ्री दिया जाए या सब्सिडी से दिया जाए। हम यूँ भी नहीं कह रहे बिल्कुल फ्री दिया जाए, सब्सिडी से दे दो, तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कि भी आप कमिश्नर साहब के यहाँ पर गए हैं, तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन तो उन्होंने पूरा दिया कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ गन्ने की बात भेजेंगे, और इस जितने भी मंडल की बात कही उन्होंने, कई ज़िले आते हैं मेरठ मंडल में कमिश्नरी में, तो सब जिलों में जो है हम आदेश करेंगे, सब गाय बछड़े पकड़ के जो है सब गौशाला में भेजे जाएंगे, और गौशाला की व्यवस्था भी अच्छी की जाएगी, खाने पीने की वहाँ पशुओं की व्यवस्था। तो जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है कि जो गाय बछड़े रोडों पर घूमते हैं, इनकी वजह से हादसे भी बहुत होते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? हादसे होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है परिवार का मुख्य जो मुखिया है उसी दुर्घटना में अपंग हो जाए या मृत्यु हो जाए, तो परिवार पे एक बड़ा संकट आता है। उसमें तो चाहे किसान हो, चाहे शहर का आदमी हो, कोई भी हो, तो इस पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को।